द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ आज पहुंचे हैं दोस्तों सिरौरा के मोहल्ला काजियान निकट प्रेम नगर के पास ही ये पड़ता है। वार्ड नंबर 2 है और यहाँ पर कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। और आज एक इन्हीं में से मोहम्मद समीम है, उनके घर पर चोरी की वारदात हुई है। किस प्रकार से वो चोरी की वारदात हुई, सबसे पहले तो हम आपको उनका घर दिखाते हैं। ये उनका मेन गेट है और यहाँ से घर में जैसी ही एंट्री होती है तो ज़्यादा कोई एरिया नहीं है, इसके बावजूद भी चोर आसानी से हाथ साफ कर जाता है इनके घर में। और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनका सामान चोर लेकर गया है और किस प्रकार से वो यहाँ पर घुसा है। जी समीम जी, सबसे पहले तो आप बताइए। इधर बाहर सीढ़ी है लोहे वाली, बाहर दुकान मेन गली के पीछे। तो उस गली के सीढ़ी से चढ़ करके छत के ऊपर से होकर के इस सीढ़ी से नीचे आए। दिखा दो सीढ़ी, इस सीढ़ी से नीचे आए। अच्छा, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं इससे वो नीचे आकर यानी घर में घुसने के लिए मेन गेट लगा हुआ था। उसके बाद आ करके उन्होंने यहाँ पे इसको यानी कि खोला, तोड़ने के बाद देख लें इसका हिसाब। तोड़ने के बाद जो है उन्होंने हाथ डाल करके उसको जो भी समझ में आया, मोबाइल पैसे जो भी देखना, तो वो इस जगह पे हाथ डाल करके निकाला। जो निकला, निकालने के बाद वो सारा कबाड़ वहाँ पे कर दिया और कुछ तो उसको वहाँ से मिला नहीं। उसके बाद वो यहाँ से ये हो करके इस कमरे में आया। इस कमरे में आने के बाद जो है ये सामने हमारे ये यहाँ पे जो हमारा कुर्ता अंग वस्त्र यानी कि कहने कुर्ता पजामा टंगा हुआ था, उसके अंदर 5,000 रुपये से यहाँ पे टंगा हुआ था। तो उस वक्त जिस टाइम पे वारदात हुई आप कहाँ पर मौजूद? हम यहाँ पे सोए हुए थे, हमारी घरवाली यहाँ थी, मैं यहाँ पे था। उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे हम सोए थे, हम लोगों को कोई खबर नहीं। यहाँ से कपड़ा उठाया, कपड़ा हमारा उठा करके इस वाले कमरे में वो सामने वॉशिंग मशीन के ऊपर वहाँ पे जा करके पैसे खंगाले। और ये गेट है, हाँ उसी ने डाला वो गेट। और वो उसका चप्पल है चोर का। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये जो हैंगर लगा हुआ है इसके ऊपर इनकी कमीज टंगी हुई थी, जिससे जो इन्होंने दुकान से अपना कारोबार करके आकर उतार के रखी थी और उसमें कुछ कैश रखा हुआ था। तो चोर आया, सबसे पहले वो कमीज उठाई और इस कमरे में यानी इसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वो अकेला आया और इसमें से पैसे पूसे निकाल कर इसको अच्छे से खंगाल कर, और ये चप्पल भी उसी के बताए जा रहे हैं। यहाँ पर इसे छोड़कर यहाँ पर मोबाइल लगा हुआ था और वो मोबाइल भी किसी और का बताया जा रहा है। हाँ किसी और का, वो बाहर से जो आए हुए हैं, जो जीरी समेटने वाले, जो मंडी में जो अनाज बटोरते हैं, उन्हीं का मोबाइल था। तो उनका मोबाइल था, तो अब वो भी आकर के हमारे सिर हो रहे, जो हमारा मोबाइल दो। उनकी जो चीज़ थी वो हमसे मांग रहे। अब हम करें भी तो क्या करें। तो कुल मिलाकर कितना नुकसान आपको है? बस ये है, जो हमारा वो एक मोबाइल ले गया और वो यानी कि उसके अंदर ये जो हमारे पैसे थे वो पैसे ले गए, और वहाँ पे जो तोड़ फोड़ करे वो है। आपको हमारे ऊपर फिर हमारी घरवाली के ऊपर जब ये चोर चोर कह करके आए थे, तो ये मंजा हमारी घरवाली के ऊपर फेंका था। हम भी उठ के भाग रहे थे, तो हम तो लगा तो हम गिर गए। तो आपको कब पता चला कि ये वारदात इस प्रकार की? ये वही रात के करीब 3 के बीच में, 2:30-3 बजे के आसपास ही ये वारदात हाँ हुई। उसी ये टाइम हुई। आपको पता चला? हाँ उसी टाइम, जबकि ये कुंडा खोलने लग गया ना दोबारा, ये पैसा निकालने के बाद यहाँ पे वो टंगा हुआ था। तो ये कुंडा खरका है ना, जब ये कुंडा ये कितने भी आराम से करेंगे तो ये आवाज़ आई। तो ये आवाज़ आने की वजह से हमारी घरवाली की आँख खुली। वो जो खोल रहा था उसका नज़र, हमारी घरवाली की नज़र, दोनों की नज़र पे नज़र पड़ी। तो हमारी घरवाली ने ज़ोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। हम उसके पीछे जो भागे, तो दोनों घरवाले, हमारी घरवाली भी भागी, हम भी उसके पीछे थे। तो उन्होंने मंजा फेंका हमारी घरवाली के ऊपर, तो लगा मुझे, मैं जो है वहाँ पे गिर गया। मेरी घरवाली जो फिर वो जो है ये पोरी के पास चढ़ते हुए वो जो है उधर बाहर की तरफ छाल। तो आपको किसी पर शक है कि कौन? हाँ शक है, एक बंदा है, उस पर शक है। जब पुलिस की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, तो हम उस बंदे को पहचान सकते हैं। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दिया। रात को 112 नंबर आई हुई थी, उनको हमने सारा लिखवा दिया था। लिखवाने के बाद जो सुबह में हम फिर हॉस्पिटल में, ये थाने में गए। थाने में जा कर के सरदार जी है, जारू नाम है, क्या नाम है, मुझे उनका नाम पूरा तो नहीं मालूम है, उनको पास हुई, यानी कि वो अपना दे करके हम आ गए। बोले जो मैं करीब जमुनानगर एक केस लेकर के जा रहा हूँ, 2:30-3 बजे तक जिस टाइम भी हो आऊँगा।
अभी तक तो तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार ये चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। और जिस रास्ते से वो चोर आया था, एक बार हम चाहेंगे आप वो भी देखें। तो दोस्तों, ये है वो सीढ़ी जहाँ से वो चोर घुसता है इस घर में। ये लगी हुई है बाहर ही, और इससे ऊपर छत को जाकर दूसरी लेकर के इधर ला दो। दूसरी तरफ से इनके घर में एंटर हो जाता है और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। इतने शातिर तरीके से कि घर वालों को तभी पता चलता है जब ये पूरी वारदात हो जाती है। उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। वो मंजी जो एक घर में डली हुई थी, उसको घर वालों के ऊपर ही फेंक कर बाहर निकल जाता है इसी रास्ते से। तो ये इस प्रकार की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, और प्रशासन की ढिलाई कही जाए या बेरोजगारी कही जाए, ये दोनों कारण इसमें एक मुख्य हो सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी ने भी इस देश के युवाओं को इस तरह के रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो प्रशासन से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो, इनको रोकने के प्रयास किए जाएं। तो समीम जी, और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, बस जो हमारा जो सामान गया उस चोर से पकड़ करके, सरकार से ये निवेदन है जो उसको पकड़ा जाए, पकड़ करके हमारा जो सामान है वो हमारे मुतय्यन किया जाए। तो इनकी प्रशासन से ये अपील है कि जो हमारा सामान गया है उसकी हमारी वापसी कराई जाए, भरपाई कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।